अस्सलामुअलैकुम दोस्तों बख्त नसर 562 कबल मसीह से 605 कबल मसीह तक अपने ज़माने का सफाक तरीन और ज़ालिम बादशाह था। अक्सर मुअर्रिखीन कहते हैं कि इसके दिमाग में हर लम्हा फतह कर लो का भूत समाये रहता था। जंगजू तो था ही, पर हर लम्हा कुछ कर गुजरने का भूत भी इसके सर पर सवार रहता था। कहा जाता है कि वो बला का ज़हीन और एतमाद की दौलत से माला माल था। इसे बनु कद नसर के नाम से भी याद किया जाता था। मुल्क बाबल का बादशाह था। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि बाबुल मौजूदा इराक़ के कदीम नाम मेसोपोटामिया का एक कदीम शहर था। मेसोपोटामिया कदीम तहज़ीब के हवाले से जाना जाता है। बाबुल कलदानी सल्तनत का दारुल हुकूमत था, जो मौजूदा बगदाद से लगभग 65 किलोमीटर की मुसाफत पर दरियाए फ़ुरात के किनारे आबाद था। 1750 कबल मसीह में बाहिलोनिया के बादशाह हम्मुराबी ने इसे दारुल सल्तनत बनाया तो ये दुनिया का खूबसूरत तरीन शहर बन गया। 4000 कबल मसीह की तहरीरों में भी इस शहर का जिक्र मिलता है। 699 कबल मसीह में बादशाह बनु कद नसर या बख्त नसर ने इसे दोबारा तामीर करवाया। पुराना शहर दरियाए फ़ुरात के किनारे चूँकि आबाद था, बख्त नसर ने दरिया पर पुल बनवाया और मगरबी किनारे का एक वसी इलाका भी शहर की हदूद में शामिल कर लिया। इसके ओहद में शहर की आबादी 5 लाख नफूस पर मुश्तमिल थी। बख्त नसर का बाप नबुलासर भी बाबल का बादशाह था। बाप ने सलाहियतों को भांपते हुए इसे मिस्र पर हमले के लिए भेजा। इसने ज़मानत शहजादगी में ही मिस्र फतह कर डाला। अपने बाप नबुलासर की वफ़ात के बाद ये तख्त नशी हुआ। इसके अहदे सल्तनत में ज़्यादातर दौलत बाबल की किलाबंदी और तामीरात पर खर्च होती रही। इसका महल अजूबा था। इसके तामीर करदा मुअल्लिक बागात दुनिया के 7 कदीम अजायबात में दूसरे नंबर पर शुमार होते हैं। एक रवायत के मुताबिक इसने ये बागात अपनी मलका शाहबानो, जो कि ईरान से ताल्लुक़ रखती थी, उसकी खुशी की खातिर तामीर करवाए थे, क्योंकि वो हर वक्त अपने मुल्क की सरसब्ज़ व शादाब वादियों को याद करती रहती थी। 80 फुट बुलंद ये बागात मुअल्लिक न थे, बल्कि ऐसी जगह पर लगाए गए थे जो दर्जा बदर्जा बुलंद होती हुई 350 फुट तक पहुंच गई थी। इन बागात के अलावा बनु नस्र के ज़माने में बाबल इल्म व अदब और तहज़ीब व तमद्दन का बड़ा मरकज़ भी माना जाता था। ये 6ठी सदी कबल मसीह की बात है। बनी इसराइल की सरकशी, नाफरमानियाँ और मुशरिकाना हरकतें हद से ज़्यादा तजावुज़ कर चुकी थी। हर तरफ जुल्म व जबर, फसाद और लूट मार का एक बाज़ार गर्म था, तो कौम अमालका का ये ज़ालिम बादशाह बाबल से एक बहुत बड़ी फ़ौज के साथ आंधी और तूफ़ान की मानिद रास्ते में आने वाली तमाम हुकूमतों को पामाल करता हुआ फ़लस्तीन पहुँच गया। थोड़े ही अरसे में इसकी ईंट से ईंट बजा दी। 40,000 से ज़ायद उलमा को कत्ल कर दिया गया, यहाँ तक कि वहाँ एक आलिम भी ज़िंदा ना बचा। बख्त नसर बनी इसराइल के 80,000 अफराद को कैदी बनाकर बाबल ले गए। बख्त नसर की फ़ौज ने बैतुल मुक़द्दस में अज़ीमुश्शान महल्लात को खंडरात में बदल दिया। हैकल सुलेमानी में मौजूद नादिर नायाब कुतुब से मुज़य्यन कुतुब खाना जलाकर राख कर दिया, जिसमें दूसरे मज़ाहिब के असली नुस्खे भी शामिल थे। कुदरत किसी कौम पर अपना कहर और अजाब एकदम से नाजिल नहीं फरमाती, बल्कि इन्हें पहले सुधरने के पूरे मौके फराहम करती है, फिर इसे झंझोड़ती है और सबक सिखाती है। तफसीर फ़ारान में है कि जब यहूदियों ने फसाद, शरअंगेज़ी और अल्लाह के अहकामात से रूगर्दानी की, तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने किसी ऐसे शख्स को इन पर मुसल्लत कर दिया जिसने इनको हलाकत और बर्बादी से दोचार कर दिया। पहले जब इन्होंने फितना फसाद किया और तौरात के अहकामात को रद्द किया, तो बख्त नसर को इनकी तरफ भेजा, जिसने इनको तहस नहस करके रख दिया। कुछ अरसे बाद जब इन्होंने दोबारा सर उठाया, तो तैतूस रोमी ने इनकी ईंट से ईंट बजा दी। फिर कुछ अरसे बाद जब इन्होंने दोबारा शरअंगेज़ी शुरू की, तो फ़ारसी मजूसियों ने इनका हश्र नश्र कर दिया। इस तरह 515 कबल मसीह में बैतुल मुक़द्दस दोबारा आबाद हुआ। बनी इसराइल ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में रो रो कर तौबा की और आइंदा खुदा के अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का अहद किया, लेकिन ये ज़िंदगी
बनी इसराइल को फिर रास न आई, फारिगुल बाली नसीब हुई तो एक दूसरे से इख्तलाफ और झगड़े फिर मामूल का मशगला बन गया। यहाँ तक कि रफ्ता रफ्ता बनी इसराइल फिर इस हालत को पहुँच गए जिसकी वजह से अल्लाह ने इन पर बख्त नसर की शक्ल में अजाब नाजिल किया। तो दोस्तों, ये तो थी दुनिया के जालिम तरीन बादशाहों में से एक बख्त नसर की कहानी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। बहुत जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।